हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम सीटेट 2025 के लिए जो हमारी प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस रहेगी पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस पे, और जो भी हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि हमें एग्ज़ाम के लिए इन टॉपिक्स को ज़रूर ही पढ़ना है, वो सारे टॉपिक्स ही आज हम देखने वाले हैं। और ये सभी बेस हैं पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस पे। जो भी रिसेंट हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक जो हैं वो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, हमें इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर ग्रोथ के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में कि होता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद दूसरा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सिद्धांत पूछे जाते हैं। ये तो आता ही आता है, जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो पूछे जाते हैं, ये मस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की जो थ्योरीज़ हैं इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की जो हैं वो सीटेट के फेवरेट हैं। वाइगोत्स्की से भी अब क्वेश्चंस जो हैं वो कई सारे बन रहे हैं, क्योंकि इनका जो बेस था वो सोशल इंटरेक्शन पे था, और आज के टाइम में जो एक सोशल इंटरेक्शन है वो क्योंकि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो वाइगोत्स्की के बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। और पियाजे का जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी पूछा जाता है। कोलबर्ग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं, किसी एग्ज़ाम में एक और किसी एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कोलबर्ग से, बट फिर भी थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज़म, रचनावाद क्या होता है और बच्चों को रचनावाद में कैसे पढ़ाया जाता है और टीचर का क्या रोल होता है, वो सब क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविज़म से पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हमारा इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ पूछी जाती हैं, बुद्धि की डिफरेंट, जहाँ पर आज के अभी जो रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इंटेलिजेंस की बहुत सारी तो थ्योरीज़ नहीं पूछी जा रही हैं। थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस के बारे में कि क्या होती है ये आ जाता है, और जो गार्डनर की थ्योरी है उसमें से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर कि अलग अलग जो इंटेलिजेंस उन्होंने दी है उसमें से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लास्ट जो अभी मैंने अगर 1-2 साल का जो एनालिसिस किया है उसमें मैंने गार्डनर को ही देखा है कि उसी में से क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं। अब हमारा जो 6 टॉपिक है, बट हमें थ्योरीज और भी पढ़नी है, थोड़ा पढ़ लेंगे हम इनको, क्या पता अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें आना चाहिए। फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पूछी जाती हैं, इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से अधिगम अक्षमता जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया, जिसमें कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी आ जाती है, प्रगतिशील शिक्षा। फिर मीनिंगफुल लर्निंग है जो कि ऑजोबेल की है, जहाँ पर कि अर्थपूर्ण शिक्षा के बारे में पूछा जाता है। देन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये भी एक फेवरेट टॉपिक है सीटेट वालों का, सीबीएसई का। देन हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिक विभिन्नता जो है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोटिवेशन से क्वेश्चन आता है, जेंडर से क्वेश्चन आता है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं हमारी सोसाइटी में, किस तरीके से जेंडर का क्या इन्फ्लुएंस रहता है बच्चे के जीवन में, इन्वायरमेंट में, अधिगम में, वो पूछा जाता है। देन असेसमेंट, आकलन और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ेक्टिव टीचिंग कैसी होती है और एक लर्नर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इफ़ेक्टिव टीचिंग का, प्रभावी शिक्षण का, वो पूछा जाता है। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो, क्योंकि आज के टाइम में हम बात किसकी करते हैं, क्रिएटिविटी की करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग की करते हैं, तो उसी तरीके के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में हमने देखा है कि फैक्चुअल जो पोर्शन होता है वो बहुत कम होता है, ज़्यादातर कंसेप्चुअल पोर्शन ही रहता है। तो कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना होता है और बार बार हमें प्रैक्टिस जो है वो करनी होती है। तो रचनात्मक, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक जो थिंकिंग है उससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें मेटाकॉग्निशन से भी देखने को मिले हैं, जिसको कि संज्ञान कहा जाता है। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग ओवर थिंकिंग। हम अपनी थिंकिंग को ही एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग का, और उसी का क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं उसको, अपनी ही थिंकिंग को, तो उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। थिंकिंग ओवर थिंकिंग को मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आज के टाइम में सीटेट में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक होंगे तो उनको हम ज़रूर ही स्टडी करेंगे और ये सारे टॉपिक भी कवर कर लेंगे। और कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए गए हैं सीडीपी के, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। और पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ जो है वो भी चल रही है, उनको भी उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।